राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 27वां अध्याय। श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आइए माघ मास की कथा का 27वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अंधकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस त्याग कर सदती को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवगुति कहने लगे। ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आस पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य हैं। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संधि में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को जान मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए भ्रातृत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, ये इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। ये पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को
प्रस्थान किया। दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है हमारी माघ मास की कथा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री विष्णु जी की चालीसा। माघ मास में हर रोज श्री विष्णु जी की चालीसा सुनना या फिर पढ़ना बहुत ही फलदायक माना जाता है। विष्णु जी का दोहा सुनिए। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं श्री विष्णु जी की चालीसा की। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि देनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप बराहे रूप बनाया, हरिणायश को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित वन कर खलई नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊं सकल संताप हमारे, कृपा करऊं हरि सिरजन हारे। देखऊं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। दोस्तों, यहीं पर हमारी विष्णु चालीसा समाप्त होती है। अब शुरू करते हैं, अब सुनते हैं विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का।
सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खलिकामी, कृपा करऊँ भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें ठाकुर मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्ते बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु क्या लागे मेरा। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। सबे दुख मिट जावे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी माता की चालीसा। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी माता की चौपाई। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। आइए अब सुनते हैं श्री माता तुलसी जी की चालीसा। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु किनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय असिकीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जानी छाड़ो छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्याम कध पर आनी। अस आयोग बर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनई तुलसई श्रापऊ ते ठामा, करऊँ बास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनऊ समुख जन हो विहाला। समय पाई है रोपति तोरा, पूजऊ आस बचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु वही तुलसी तू वामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसई तत्काला, नरलोकई तुम जन्महु वाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी वही तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगरी। अस दे कल्प गीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हिरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संहारी। तब जलंधर वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लई करी कपट प्रसंगा, कियो सती धर्म तेई भंगा। भयो जलंधर कर सुनि सहारा, उर शोक अपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि ताटी,
कियों छड़ दियो कपट हरिटारी, लखई वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधरई जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरई सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरतई बचन उजारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो नानज कर तुति पति को, छलन चाओ जब पार्वती को। जड़मति तहु असको जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धगब रूप हम सालिग रामा, दिगंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमें चढ़ाइए, सब सुख भोग परम पद पावे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, पतो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख वंजनिहारी। प्रेम सहित हरि वंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाई। कभी सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करें जो नित नर नारी, होई सखी वहाँ सई त्रिपुरारी। आइए अब सुनाती हूँ मैं आपको तुलसी जी का दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरुग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल, पावई बंदे हैं नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लहीं, ग्रह वसई पूर्णा अन्न। लही अभिमत मल, लही अभिवत फल जगत। मह लही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पई तुलसी सहे। सहस वसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रज्यो, जख में तुलसीदास। यहीं पर समाप्त होती है हमारी तुलसी जी की चालीसा और तुलसी जी का दोहा। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे एवरीवन। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।